अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका निशा फूड सीक्रेट में। तो आज हम बनाएंगे लाहौरी चिकन चरगा, जो कि लाहौर की सबसे मशहूर रेसिपी है। और अब हम इसे घर पर बनाना सीखेंगे, जो कि बनाना बेहद आसान है। और ये रेसिपी हम घर के इंग्रेडिएंट से ही बनाएंगे और बहुत ही यम्मी तैयार होती है। एक बार बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने चिकन लिया है, जो कि 2.25 किलो के आसपास यानी 2.5 किलो के करीब था, और जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसकी अच्छे से सफाई कर लिया है। तो बाकी सफाई हम बाद में करते हैं। तो ये कुछ मसाला जात है जो हम इस चिकन को लगाएंगे, जिसमें 2 टीस्पून है क्रश मिर्च, हाफ टी स्पून है हमारे पास रेड फूड कलर, और ये आप हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। नमक है हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। और आप ये अपने हिसाब से डालिएगा, आपको ज़्यादा या कम करनी होगी, आप उस हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। और हाफ टी स्पून मेरे पास काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून जर्दा कलर, और 1/4 टीस्पून हमारे पास टाटरी है। हरी मिर्चें थी 4 अदद, जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 2 टेबल स्पून, नींबू का रस है 3 टेबल स्पून, और ये दही है तकरीबन 5 टेबल स्पून। यहाँ मैंने पानी ऐड किया है ताकि हम चिकन के अंदर जो खून है वो अच्छे से साफ़ कर सके। तो इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी, और इसके अंदर हम चिकन को अच्छे से घुमाकर चिकन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अभी ये आप देखिएगा, जब चिकन अच्छे से साफ़ हो जाएगा तो ये अपना कलर चेंज करेगा। ये देखें, यहाँ ज़रा सा कलर वाइट वाइट सा हो गया चिकन का, क्योंकि इसके अंदर से इसका खून निकल गया और पानी मैला मैला सा होना शुरू हो गया। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने चिकन निकाल कर शेल्फ पर रख लिया है, और देखें कितने अच्छे से चिकन की सफाई हुई है। तो यहाँ मैंने चिकन को कट लगा लिए हैं, और गहरे कट लगाए हैं ताकि इसके अंदर तमाम मसाला अच्छे से लग जाए और इसके अंदर तक मसाला अच्छे से जज़ब हो सके। तो आप भी चिकन को इसी तरह कट लगाइएगा। अब हम मैरिनेशन तैयार करते हैं। दही ऐड करेंगे, नींबू का रस, अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप की हुई हरी मिर्चें, और ये जो मसाला जात हैं ये इसमें शामिल करेंगे। और चम्मच के साथ इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मिलते हैं चिकन की मैरिनेशन के बाद। तो यहाँ देखें, मैंने चिकन को अच्छे से मसाला लगा लिया और इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो चुकी है। तो आप भी चिकन की इसी तरह अच्छे से मैरिनेशन कीजिएगा, क्योंकि चिकन की जितनी अच्छे से मैरिनेशन होगी और जितने अच्छे से कट्स के अंदर मसाला लगाया जाएगा, उतने अच्छे से इसका टेस्ट आएगा। चिकन की मैरिनेशन हम कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट तक करेंगे, वरना ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रख दिया जाए तो वह ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसका टेस्ट चिकन के अंदर से ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो यहाँ चिकन को मैरिनेट किए हुए 40 मिनट हो चुके थे। यहाँ मैंने एक फॉइल ली है, उसके अंदर हम चिकन को अच्छे से रैप कर देंगे। यहाँ मैंने चिकन को अच्छे से रैप कर दिया है, क्योंकि हम एक हेल्थी तरीके से चिकन को रोस्ट कर रहे हैं और बहुत कम ऑयल यूज़ करके चिकन बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने स्टीमर में पानी डालकर ऊपर रख दिया है चूल्हे के, और इसके ऊपर हम अपना रैप किया हुआ चिकन भी रखेंगे। तो यहाँ मैंने स्टीमर में चिकन को रख दिया है और इसको ढक देंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए। मेरे पास मुर्गी का साइज़ बड़ा था, तो इसीलिए मैंने तकरीबन 1 घंटा इसको स्टीमर में रखा है। यहाँ हमारा चिकन स्टीम हो चुका है, तो देखें चिकन कितना अच्छे से स्टीम हुआ है, और यहाँ चिकन की बहुत अच्छे से खुशबू आ रही थी, पूरा घर खुशबू से महक रहा था। आप ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा। ओवन ट्रे में मैंने फॉयल रख के ऊपर चिकन रख दिया है, इसको बस हम ज़रा सा कलर देंगे। कलर देने के लिए मैं ओवन लगा रही हूँ।
तो यहाँ मैंने छन्नी से ज़रा सा ऑयल लेकर चिकन के ऊपर लगाया है ताकि चिकन का अच्छे से कलर आ जाए। अगर आप और यहाँ मैंने चिकन और यहाँ और यहाँ मैंने ओवन का ऊपर वाला राड ऑन कर दिया है ताकि चिकन का अच्छे से कलर आ जाए। तो यहाँ और 240 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर रखा है। तो तकरीबन चिकन का ज़रा सा कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छा कलर आया है। और यहाँ मैंने चिकन की साइड चेंज कर दी थी ताकि दूसरी साइड से भी ज़रा सा कलर आ जाए। अगर आपके पास ओवन नहीं है और आप ओवन के बगैर इसको रोस्ट करना चाहते हैं, इस पर अच्छा कलर लेकर आना चाहते हैं, तो एक कढ़ाई में ऑयल डालकर ज़रा सा ऑयल डालकर उसके अंदर आप चरखे को ज़रा सा कलर दे सकते हैं। चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक पर। तो ये देखिए यहाँ चिकन की फ़ाइनल लुक आ चुकी है। बहुत ही गर्मा गर्म जूसी और यमी रेसिपी हमारी तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।